नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की क्लास में हमने क्या देखा था भाई? कल की क्लास में जो है आपका ये सदिशों का गुणन चल रहा था। सदिशों का गुणन दो प्रकार का होता था, कल बताए थे भाई। सदिशों का गुणन पहला नंबर कौन सा गुणन होता है? अदिश गुणन, स्केलर गुणन, या इसी को क्या कहते हैं? अदिश गुणन अथवा स्केलर गुणन अथवा डॉट गुणन। समझ रहे हैं ना? कल की क्लास में पहले नंबर पर चर्चा हुई थी भाई। 11वीं की फिजिक्स में पांचवा चैप्टर आपका सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप गति चल रहा है, और यहां से जो है पहला नंबर गुणन हुआ था, सदिशों का गुणन चल रहा है। सदिशों के गुणन में कल के वीडियो में पहला नंबर आपका अदिश गुणन, स्केलर गुणन अथवा डॉट गुणन हुआ था। अब आज इस क्रम में भाई आज की क्लास में दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर क्या है? सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन। ध्यान दीजिएगा भाई, दूसरा गुणन क्या देखना है हमें? सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन। तो इसके नाम से स्पष्ट है, समझ रहे हैं ना? सदिश है, सदिश गुणन आ रहा है, समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब क्या है भाई? यदि दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिश राशियां हो, यदि दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि हो, सीधा दिख रहा है सदिश गुणन। यदि यहां पर अदिश होता तो क्या आता? यदि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि होती तो अदिश गुणन कहलाता। और यहां से क्या आ रहा है? सदिश गुणन। तो चलिए इसमें थ्योरी लिख लेते हैं, फिर समझते हैं भाई। ध्यान से देखिएगा, यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल, यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल, यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो, यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो, यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो, तो इस गुणन को सदिश गुणन, सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन कहते हैं। सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन कहते हैं। सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन कहते हैं। तो इस गुणन को सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन कहते हैं, क्रॉस गुणन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, पहली लाइन परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है भाई। पहली लाइन परिभाषा आप ध्यान रखिए, समझ रहे हैं ना? तो आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है हमारी कि यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो, यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो, तो इस गुणन को क्या कहते हैं? सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन कहते हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन बिल्कुल समझ लीजिएगा। दो सदिश राशियों का गुणनफल एक क्या प्राप्त हो? सदिश राशि। तो गुणन कौन सा होगा? सदिश गुणन अथवा इसी को क्या कहते हैं? क्रॉस गुणन। जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो तो इस गुणन को क्या कहा जाता है? सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन कहा जाता है। अब देखिए ये एक क्या है? दो सदिश राशियों का गुणनफल एक क्या प्राप्त हो रहा है? एक सदिश राशि प्राप्त हो रहा है, एक सदिश प्राप्त हो रहा है। तो सदिश में कितनी चीजें होती हैं? सदिश में दो चीजें, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि मिल रही है, तो सदिश राशि में क्या होगा? परिमाण भी होगा और साथ में क्या होगी? दिशा भी होगी। तो यहां से लिखेंगे अथवा क्रॉस गुणन कहते हैं जिसका परिमाण, समझ लें, ध्यान से देखेंगे भाई, जिसका परिमाण दोनों सदिशों के जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों, जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों व बीच के कोण ज्या का मतलब साइन थीटा, ज्या का मतलब क्या है भाई? साइन थीटा। बीच के कोण की ज्या के बराबर के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है।
ध्यान से देखिएगा, जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों व बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है तथा दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत दिशा में होती है। दोनों सदिशों के तल के लंबवत तल में होती है, लंबवत तल में होती है। पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा लिखेंगे। माना कि कोई दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं, जिनके बीच कोण थीटा है, जिनके बीच कोण थीटा है, तब इन सदिशों का क्रॉस गुणन, ध्यान से देखिएगा। चित्र थोड़ा सा बना ले भाई। इसमें जैसे दो सदिश है हमारे पास, ये एक सदिश हो गया ए वेक्टर, समझ रहे हैं ना, ये कौन सा सदिश हो गया भाई आपका, ये ए वेक्टर हो गया, और ये कौन सा सदिश हो गया, ये आपका हो गया बी वेक्टर। और इनके बीच कोण कितना है, इनके बीच कोण है हमारा थीटा कोण है। तो ध्यान से देखेंगे भाई, जब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास सभी बड़े आराम से आपका बनेगा। यहां से देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, इन दोनों सदिशों का यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो, समझ रहे हैं ना, यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो तो वह गुणन क्या कहलाता है, सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन कहलाता है। अब सदिश प्राप्त हो रही है, दोनों सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो रही है, तो सदिश में परिमाण भी होगी और दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो परिमाण, जिसका परिमाण दोनों सदिशों के गुणनफल, दोनों सदिशों के परिमाणों व बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है तथा दिशा दोनों सदिशों के लंबवत तल में। तो दोनों सदिशों के क्या होगी भाई, ये जो है ये कौन सा तल में चित्र बना हुआ है, ये x हो गया, ये y हो गया। तो x y तल में चित्र बना हुआ है, तो इन दोनों सदिशों के तल, इन दोनों सदिश कौन कौन से तल में बने हैं, x y तल में बना है भाई। ये जो है ये दोनों सदिश किस तल में बने हैं, x y तल में। ये हमारा पूरा बोर्ड ये x हो गया, ऊपर की तरफ क्या हो गया, y हो गया। तो ये चित्र किस तल में बना है, ये चित्र x y तल में बना है। तो इसकी जो है, जो इसकी दिशा है, समझ रहे हैं ना, दिशा कहां होगी, दोनों सदिशों के तल के लंबवत दिशा। तो दोनों सदिशों के तल का लंबवत ऊपर की ओर होगा, समझ रहे हैं ना, जेड अक्ष जिसे कहते हैं, x y, और ये जेड अक्ष क्या हो जाएगा, मान लीजिए ऊपर की तरफ, समझ रहे हैं ना। तो ये कौन सी दिशा बताएगा, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा बताएगा, समझ रहे हैं ना। और इसकी दिशा क्या मान लीजिए, किस दिशा में है, मान लीजिए n कैप दिशा में है। तो ध्यान से समझिएगा, फार्मूला लिख लेते हैं, इसी फार्मूले से समझेंगे भाई। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा n कैप। ध्यान से समझिए थोड़ा सा, सभी लोग ध्यान देंगे भाई। यहां से इसी की परिभाषा से, इसी के फार्मूले से परिभाषा बनाते हैं। चलिए इसके फार्मूले से परिभाषा बनते हैं भाई। सबसे पहले देखेंगे कि ये ए बी साइन थीटा क्या है, इतना परिमाण हो गया, समझ रहे हैं ना, ये क्या है, इतनी चीज हमारी परिमाण है, ये क्या है आपका परिमाण। और ये एकांक सदिश ये क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, ये दिशा हो गई। तो परिमाण और दिशा मिला के पूरा क्या बना, परिमाण और दिशा मिला के पूरी ये चीज क्या है आपकी, पूरी ये चीज आपकी क्या है, ये चीज आपकी सदिश बन गया। ध्यान से समझेंगे तब बनेगा भाई, अगर ध्यान से नहीं समझेंगे इतनी आसान चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
ये जो है ये पूरी चीज एक सदिश राशि मिल रही जिसमें ए बी साइन थीटा परिमाण है, यन कैप क्या है, दिशा है। ए बी साइन थीटा परिमाण है, यन कैप क्या है, दिशा है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं भाई, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक क्या मिल रही है, सदिश राशि मिल रही है। जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि हो तो इस गुणन को क्या कहते हैं हम, क्रॉस गुणन। ये देखिए बीच में क्रॉस लगा है, डॉट के बजाय क्या लगा भाई, क्रॉस लगा है यहां से, इसलिए क्रॉस गुणन कहलाएगा। जहां भी क्रॉस आएगा सदिशों में, दोनों सदिशों के बीच में जहां भी क्रॉस गुणन होगा तो वो सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन कहलाएगा। तो ध्यान से देखेंगे भाई, इसकी परिभाषा मेन रूप से हमें बोलना क्या है, जो लिखना है वही बोलना है। बिल्कुल ध्यान से देखें क्या बोलना है, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल, ये पूरी क्या है, एक सदिश है, इतना परिमाण हो गया, इतना दिशा हो गई, तो कहेंगे क्या भाई, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो तो इस गुणन को क्या कहते हैं हम, सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन कहते हैं। और जिसका परिमाण ये देखिए दोनों सदिशों के परिमाण है, ए वेक्टर का परिमाण ए, बी वेक्टर का परिमाण बी, और साइन थीटा क्या है, दोनों सदिशों के ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के कोण की ज्या साइन थीटा है। तो जिसका परिमाण, इसका परिमाण क्या होगा भाई, इसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों व बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। कहेंगे कैसे भाई, इसका जो परिमाण है, परिमाण क्या होगा, दोनों सदिशों के परिमाणों व बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तथा दिशा कहां होगी, दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत तल में होगी। जैसे यदि हमसे कह दिया जाए, ध्यान से देखेंगे भाई, जैसे आपसे कह दिया जाए कि इस प्रकार, ध्यान से देखेंगे भाई, ये एक जो है ए वेक्टर है, ये एक क्या है, बी वेक्टर है, समझ रहे हैं ना। ये क्या हो गया आपका ए वेक्टर, ये क्या हो गया बी वेक्टर, बीच का कोण कितना है, बीच का कोण थीटा है। तो यहां से जो है ध्यान से देखिएगा, दो सदिश है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इनका क्रॉस गुणन किधर की ओर होगा, क्रॉस गुणन इसका क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा यन कैप। तो ए बी साइन थीटा तो परिमाण हो गया, समझ रहे हैं ना, क्रॉस गुणन का परिमाण, और क्रॉस गुणन की दिशा किधर की तरफ होगी, दोनों सदिशों के तल के लंबवत दिशा। तो ये हमारा जो है ये किस दिशा में, ये जो है एक्स और वाई तल में बन रहे हैं। ये चित्र किधर की तरफ बन रहा है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो एक्स वाई तल में ये चित्र बन रहा है। तो दोनों सदिशों के तल के लंबवत दिशा कौन सी होगी, दोनों सदिशों के तल के लंबवत तल ये होगी, समझ रहे हैं ना। तो दोनों सदिशों का क्रॉस गुणन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा इधर की तरफ होगी, समझ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इधर की तरफ दिशा कौन सी होगी, यन कैप, वही क्या होगी, वही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा को बताएगा, समझ रहे हैं ना। एकांक सदिश ही क्या बताता है, दिशा बताता है। तो बिल्कुल समझ लीजिएगा, इसको जो है बोलेंगे कैसे, जब दो सदिश राशियों, ध्यान से देखें भाई, एक बार और ध्यान से समझेंगे इसको। जब दो सदिश राशियों का गुणनफल, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक क्या हो, एक सदिश राशि, ये पूरी सदिश राशि है। जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो तो ऐसे गुणन को, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो तो ऐसे गुणन को हम क्या कहते हैं, ऐसे गुणन को क्रॉस गुणन अथवा जो है सदिश गुणन कहते हैं। तो देखिए भाई, ये हमारे पास जो है, एक बार इसको और ध्यान से समझेंगे इसको। एक बार आप जो है बिल्कुल कोई भी थ्योरी हो, कोई भी डेरिवेशन हो, आप एक बार बिना देखे, कॉपी के बिना देखे हुए बोलने की कोशिश करें भाई। सभी लोग ध्यान देंगे। यहां से कैसे बनेंगे भाई, यहां से जो है सदिश गुणन है तो सीधा सा क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल, ध्यान से देखिए सभी लोग भाई, यहां से कहेंगे क्या हमारे पास, या जब दो सदिश राशियों का गुणनफल, ये एक पूरी राशि क्या है, ये पूरी राशि क्या है, एक सदिश राशि है। ये क्या है, एक सदिश राशि। सदिश में परिमाण इतना हो गया, दिशा इतनी हो गई। तो जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो तो इस प्रकार के गुणन को सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन कहते हैं। पहली लाइन बहुत आसान है, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो तो इस गुणन को सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन कहते हैं। और इसके बाद जिसका परिमाण, चूंकि सदिश राशि मिल रही है तो इसका परिमाण भी होगा, जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों
वह बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, और दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत तल में दिशा होती है। समझ रहे हैं ना? तो ए बी साइन थीटा हमारे पास क्या हो गया, परिमाण, और इसकी दिशा क्या हो गई, n का f, और ये दिशा किधर की तरफ होगी, दोनों सदिशों के तल के लंबवत तल में। सदैव ध्यान रखेंगे, आगे सवालों में यूज होगा, कई जगह पर यूज होगा। तो ये हमारे पास क्या है भाई, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया सदिश गुणन अथवा क्रॉस गुणन। अब इसमें अगला टॉपिक जो आएगा आपका, अगला टॉपिक आएगा लंबकोणीय एकांक सदिश। कल बताए थे हम भाई, कल की वीडियो में, लंबकोणीय एकांक सदिश 3 होते हैं। एक होता है आई कैप होता है, और एक होता है आपका क्या, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में क्या होता है, के कैप होता है। तो ये लंबकोणीय एक्स वाई व जेड अक्ष की दिशा में लंबकोणीय एकांक सदिश है। इन्हीं का क्या देखेंगे अगली क्लास में, इनका देखेंगे भाई, डाट गुणन देखेंगे पहले, उसी क्लास में डाट और क्रॉस दोनों का देख लेंगे। समझ रहे हैं? तो लंबकोणीय एकांक सदिशों का डाट गुणन और लंबकोणीय एकांक सदिशों का क्रॉस गुणन दोनों देख लेंगे भाई। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अगली क्लास वाला, ये जो है ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लंबकोणीय सदिशों का डाट गुणन और क्रॉस गुणन। समझ रहे हैं ना? इसी से ये बेस बनता है सवालों का, ये सवालों का बेस बनता है। यदि ये नहीं क्लियर हुआ तो फिर सवाल आपसे सदिश से संबंधित सवाल क्लियर नहीं होंगे। तो पूरी तरह से सही ढंग से पढ़ते जाइए। जहां पर भी दिक्कत हो रही है आपको, जैसे हमने सदिश गुणन पढ़ाया, आप सदिश गुणन का वीडियो 2 बार देखिए। यदि कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है तब संपर्क कीजिए, फिर उसका निदान किया जाएगा भाई। समझ रहे हैं? चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से क्लियर कर देंगे। तो पूरी तरह से आप सही ढंग से पढ़िए। यदि समझ में आ गया वीडियो तो नीचे लिखिए कि समझ में आ गया है, तब जाके आगे लंबकोणीय एकांक सदिशों का डाट गुणन और क्रॉस गुणन देखेंगे। और नीचे कमेंट में लिखिए भाई कि जो है समझ में आ गया है, और यदि नहीं आया तो भी नीचे लिखिए इस टॉपिक पर नहीं आया है। और यदि वीडियो बढ़िया पसंद आया आपको तो लाइक कर दो। और कुछ लोग ऐसे भाई वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद देखिए, जिससे रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहें।